हेलो गाइस। तो शायद आप लोगों की टाइपिंग कंप्लीट हो गई होगी और होपफुली आपकी तैयारी भी सीबीटी 1 की अच्छी होगी। और बस अब मेरा ये मैसेज आप लोगों को कि जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं उतना आपके लिए अच्छा है। जिनका कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वो थोड़ी बहुत बात मैं आपको बताऊंगा, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और तैयारी की आप फिक्र मत करिए। आपने देखिए इतने दिन से मैं आपके साथ 10 दिन से मैं लगातार आपको गाइड कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा मेरी गाइडेंस और तैयारी भी आपकी ठीक ठाक रही होगी। और अब आप रिलैक्स करने का टाइम है, तो अब आप ज्यादा हड़बड़ी मत करिए, ज्यादा ही कुछ भी चीज दिमाग में मत सोचिए टाइपिंग में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वो सब अब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जितनी आपने प्रैक्टिस करी है वो उतना कल आपको उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा और परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ बात आपको बताऊंगा कि जो आपको थोड़ा सा ट्रबल में डालेगी। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में जाने से पहले ये चीज पता रहे और कल आपके हाथ कांपे ना, आप परेशान ना हो जाओ और आपके हाथ से जॉब ना निकल जाए। देखिए मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। मेरा काम ये है कि थोड़ा सा आपको इल्तला करना चीजों से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको देखो 3 चीज बताऊंगा। कल आपका सिलेक्शन टाइपिंग में 3 बेसिस होने वाला है। पहला बेसिस ये है कि कल आपको कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। यार कीबोर्ड आपको अच्छा मिलेगा बेकार मिलेगा। मान लो 100 रुपए वाला कीबोर्ड मिल गया जो बिल्कुल हल्का और टाइप कर रहा है आगे को भाग रहा है, चेंज होने वाला नहीं है। चेंज एक ही केस में होगा, कोई की खराब है तब। दूसरा केस क्या है, यार पैसेज ही आपका इतना हार्ड आ गया कि आपसे लिखा ही नहीं जा रहा, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स आ गई हैं, बहुत चीजें हो रही हैं, आप हड़बड़ा गए, आपके हाथ कांप गए। अक्सर टाइपिंग में ये देखा जाता है, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हाथ कांप जाते हैं आखिरी के 2-3 मिनट में। तो एक तो वो सिनेरियो है, तो मतलब उसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि यह अगर आपको 10 सेकंड भी मतलब ऐसा लगता है कि शुरुआत में जब टाइप करते थोड़ा सा स्पीड कम होती है या स्पीड ज्यादा होती है तो गलती के चांसेस होते हैं हर सिनेरियो में, उसको थोड़ा धैर्य रखिएगा। और अगर आप टाइपिंग करते करते बीच में आपके हाथ कांपते हैं तो आप छोड़कर 5 या 10 सेकंड का ब्रेक लेना, अच्छे से लंबी लंबी सांस लेना और आराम से फिर से टाइप करना, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि आपका जो सॉफ्टवेयर जिसपे आप टाइपिंग करेंगे वो यार लैग ना करे। कभी कभार ये भी देखा जाता है टाइपिंग टेस्ट में कि आप लिख जो रहे हैं वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, आपने टाइप कर दिया और थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में पीछे चल रहा है, तो ऐसा भी देखा जा सकता है। उस केस में भी आप घबराइएगा मत। सॉफ्टवेयर इन लोगों के ज्यादा अच्छे नहीं है। मेरा मानना है कि टीसीएस के थोड़े ज्यादा ठीक है, उनमें फ्रीक्वेंटली चीजें चलती रहती हैं। अब पता नहीं वहां कौन सा सॉफ्टवेयर मिले, पर जहां तक मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, आप पुरानी मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। 10-12 मिनट की वीडियोस है, ज्यादा टाइम लेने वाली, पर आपको टाइपिंग में जाने से पहले सारी चीज पता होनी चाहिए। अगर आप एक डेडिकेट स्टूडेंट हो, डेडिकेटली आपकी तैयारी इस एग्जाम की है, तो सारी वीडियोस देख के जाना। ऐसा ना हो कुछ मिस कर जाओ और आपको प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। बात ये रही। अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जो मैं आपको बता देता हूं, जो कल आप स्टूडेंट्स हैं जिनके फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो आप ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैसे सभी सुन लीजिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ, जो भी आप वहां सीबीटी में क्वेश्चंस करेंगे, मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो सारे गलत है, जिसके ऑप्शन सारे गलत है, वो क्वेश्चन ही गलत है, तो सभी बच्चों को मार्क्स मिलेंगे। ये उनके नोटिफिकेशन में लिखा है, एडवाइजरी में लिखा है। आप चाहे तो सीबीटी पढ़ सकते हैं, सीबीटी की फेज 1 की एडवाइजरी पढ़ सकते हैं। दूसरा चीज ये है, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 2 ऑप्शन सही है और आप सही वाले पे लगा के आए पर दूसरा वाला भी ऑप्शन सही है, तो जो सही पे लगाए हैं नंबर उनको ही मिलेंगे। कहने का मतलब ये, कई बार होता है कि ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 2 सही मिल गए, तो अगर आप दोनों में से किसी एक को टिक करके आते हैं तो आपको सही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पूरे नंबर उसी केस में मिलेंगे जब आपके सारे क्वेश्चंस मतलब पूरा क्वेश्चन गलत होगा और आप उसको अटेम्प्ट करके आए होंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूं और भी ज्यादा। अच्छा देखिए, अगर कोई क्वेश्चन गलत होगा, उन्होंने लिखा है कि कोई क्वेश्चन अगर गलत होगा तो वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा और परसेंटाइल वे में आपकी जो है मतलब आंसर, मतलब आपका जो स्कोर कार्ड आएगा ये इस तरीके से चीज आएगा, वो परसेंटाइल की फॉर्म में आ जाएगी। और जब परसेंटाइल की फॉर्म में आएगी तो एवरेज ले लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन उस शिफ्ट से हटा दिया जाएगा तो वो अपने आप हिसाब कर लेंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 14 पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट कैन मेक एनी करेक्शन एनी टाइप्ड वर्ड ड्यूरिंग द होल एग्जामिनेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट। इसका क्या मतलब है, आप 14 पॉइंट में सीबीटी के एक चीज पढ़िएगा कि जब आप टाइपिंग कर रहे होंगे ना, तो आप करेक्शन उस 10 मिनट में कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ एरोज कीज। मतलब आपके पास माउस होगा, आपको लग रहा है आप टाइप करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप तीसरी लाइन पे आ गए और आपने देखा गलती से आपकी ध्यान जो है पहली लाइन के पहले वर्ड पे चला गया, अरे मैंने तो दैट की जगह दा लिख दिया है,
तो आप क्या करेंगे, आप अपना माउस वहां ले देंगे, क्लिक करेंगे, उसको बैक स्पेस दबा के ठीक कर देंगे। बैक स्पेस दबाओ, पूरी जान से दबाओ, कितनी भी दबाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, पर आपका टाइम चलता रहेगा, और कीमत टाइम की होती है हर जगह। तो आप अगर टाइमिंग चल रहा है बैक स्पेस, तो ज्यादा बैक स्पेस यूज ना करें, ज्यादा गलतियां ना करें। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो बैक स्पेस का सारा मुद्दा क्लियर हो गया। कुछ बच्चे पूछ रहे वर्ड हाईलाइट होंगे, मैंने आपसे पहले ही कहा था ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट मत करना। जो गूगल पर लिंक मिलते हैं स्पीड मतलब फास्ट फिंगर वगैरह इस तरीके से करके, तो उस पर आप टाइपिंग टेस्ट मत करना, उसमें वर्ड हाईलाइट होते हैं, आप वहीं से कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको सोनी पे टाइपिंग की होगी, या आप चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, वर्ड हाईलाइट नहीं होंगे, नॉर्मल टेक्स्ट जैसा लिखा होगा। एक चीज और है, अगर टेक्स्ट में कोई गलती है, टेक्स्ट में अगर कोई गलती पाई जाती है, तो आप उस गलती को ही रिप्रोड्यूस करेंगे। इनका मतलब ये है 10 मिनट में जैसा टेक्स्ट ऊपर लिखा होगा वही एग्जैक्टली टेक्स्ट आपको नीचे लिखना है। कोई भी अपनी मनमानी से मत कर देना बिल्कुल भी। तो आप उस बात का ध्यान रखना। पैराग्राफ की कोई इशू नहीं आएगा, जैसे आप लिखते चला जाओगे, जब तो जो नीचे ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें आप लिखते रहते हैं, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। समझ रहे हैं आप? एंटर का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटर दबाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे पैराग्राफ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा 650 वर्ड का होल टेक्स्ट लिखा होगा, डायरेक्टली कॉपी कर देना। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। और अब देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितनी आपने सीबीटी की तैयारी कर ली है उतनी एनफ होगी। और जहां तक मेरा मानना है कि आपका सेफ स्कोर, देखिए सेफ स्कोर या कट ऑफ की बात हम करेंगे एग्जाम के बाद, कुछ नहीं भरोसा पेपर कैसा आ जाए। अब मैं कह दूं 80-90 कट ऑफ जाएगी शायद, या सेफ स्कोर 90 है, और पेपर आ जाए बहुत कठिन की 60 लाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो होता क्या कि थोड़े दिन बाद लोग कमेंट करते हैं कि यार तुम तो उस दिन इतनी बकवास कर रहे थे, इतनी वो बोल रहे थे, कट ऑफ तो इतनी चली गई, या अगर मैं कम बता दूं कट ऑफ ज्यादा चली जाए। इन सब के बारे में बात करना बहुत बेकार है। जब तक एग्जाम नहीं होता, 4 शिफ्ट में एग्जाम है ना, 2 दिन है 4 शिफ्ट है, तो उसके बाद ही हम लोग इस तरह की बातें करेंगे। तो कट ऑफ और मिनिमम मार्क्स की चिंता मत करिए। बात आती है कंप्यूटर की, तो आप ध्यान दीजिए, जो भी सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन है उन जो प्रीवियस कट ऑफ्स हैं उसमें उन्होंने बताया कि 13 नंबर कंप्यूटर साइंस में मिनिमम कट ऑफ गई। आप ये देखिए, जब वो पेपर हो जाता है उसके बाद मिनिमम 13 बताया उन्होंने, पेपर होने के बाद ही तो 13 कट ऑफ बताइए। अब मैं ऐसे कहने लगूं इस बार भी आप 13 मिनिमम लाइए कि आप पास हो। समझने की कोशिश ये करिए, पेपर होने के बाद ही कट ऑफ आती है, कंप्यूटर की हो या उस पूरे 100 क्वेश्चन की हो उसकी आती है। ठीक है, आप बच्चे जो कल जा रहे हैं उनका ध्यान रखिएगा, 2 फोटोग्राफ ले जाने हैं, एक आईडी प्रूफ आप ले जाइए, ठीक है, और उसके बाद आप मास्क ले जाना, अपना वाटर बॉटल ले जाना। हालांकि मास्क मुझे ऐसा लगता है वो लोग वहीं देंगे। ये बात हो गई। जो सेल्फ डिक्लेरेशन की फॉर्म की बात है उसका मैं बता देता हूं। मैंने सुप्रीम कोर्ट की एक साइट पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल गया, वो मैंने आपको लिंक में मिल जाएगा। एक आपका कोरोना का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आपका उसमें ही है, क्या बोलते हैं आप, एडमिट कार्ड में नीचे लिखा हुआ है अंडरटेकिंग करके। दो सेल्फ डिक्लेरेशन हो गए, वो फॉर्म आप कल भर के ले जाना। जल्दी करना, दिन में कहीं टाइम ना मिले, लोगों के सेंटर्स दूर हो, तो ऐसी कोई भी परेशानी मत, सुबह हड़बड़ी में मत करना, क्योंकि परेशान हो जाओगे। पेपर है और सीरियस एस्पिरेंट हो तो अभी रात को ही करके देख लेना जो भी कुछ करना हो। ठीक है, तो आपको मैं, हाँ, अब एक सवाल बहुत ज्यादा आता है, वर्ड स्किप करना है कि नहीं करना है। तो मैं बता दूं कि वर्ड स्किप के बारे में कोई नोटिफिकेशन में नहीं दिया। 650 वर्ड इसलिए दिए कि अगर बच्चे का वर्ड स्किप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अकॉर्डिंग टू मी, मैं पूरी तरीके से अपने ऊपर लेता हूं कि मैं वर्ड स्किप करने से शायद कोई नुकसान ना हो। तो पहली बात तो ये हो गई। दोस्तों, मुझे आपको एक बात और बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के सवाल ये है कि अगर हम 400 वर्ड टाइप कर देते हैं तो क्या हम जल्दी सबमिट कर देंगे? मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप जब वहां पर टाइपिंग कर रहे होंगे ना, तो आप खुद एनालाइज नहीं कर पाने के हो कि आपने 400 वर्ड लिख दिए। 650 वर्ड में कोई मीटर तो होगा नहीं कि वहां मीटर चल रहा है और आपको पता लग गया कि आप 200 लिखते जा रहे हैं, 300, 400, 500 लिखते जा रहे हैं। वहां कोई मीटर नहीं होने वाला है इस बार। और मैं आपको बता दूं कि आपको टाइपिंग टेस्ट पूरा करते रहना है। मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा, 1-2 की बात मैं नहीं करता, पर ज्यादातर बच्चे पूरा टाइम लेके उसको कंज्यूम करेंगे और तब सबमिट करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 400 वर्ड, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि हम जल्दी सबमिट करके अपनी स्पीड को अचीव ज्यादा कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है। 35 चाहिए, 35 नॉर्मल स्पीड चाहिए भाई। और 35 के लिए आप आराम से टाइप करते जाओ, सही टाइप करते जाओ। और कुछ लोगों को नेट और ग्रॉस में कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं नेट स्पीड क्या होती है। गलत काटने के बाद जो स्पीड आती है टाइमिंग के हिसाब से, उसे नेट स्पीड कहा जाता है। ग्रॉस क्या होती है, जिसमें गलत सही सब चीज होती है, उसे कहते हैं ग्रॉस स्पीड। तो लोग मेरे से सवाल इस चीज पे बार बार ना पूछे, ज्यादा कंफ्यूज ना हुए कि नेट स्पीड मांगी है ग्रॉस स्पीड मांगी है। नेट स्पीड मांगी है उन्होंने। आप अगर नोटिफिकेशन देखें जिसमें आपने फॉर्म भरा तो वहां लिखा है 35 WPM नेट स्पीड,
तो नेट स्पीड का मतलब ये है कि आपको सही चाहिए। और कुछ लोगों को यार मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अपना एरर कैलकुलेशन नहीं आ पा रहा है कि मेरी टाइपिंग इतनी है, मैं इतनी लिख पा रहा हूं, तो आप एरर बता दीजिए। यार एरर मैं कैसे बताऊंगा, आप खुद देख लीजिए ना। अरे आप सिंपल सी बात है, जितनी भी आप टाइप कर रहे हैं, तो मैंने आपको मेथड बताया था कि आप वर्ड पैड में या फिर उसमें नोट पैड में आप अपना टाइपिंग देख लीजिए। जितने भी वर्ड आप लिखते हैं उनको इंटू 3 करिए, बाय 100 कर दीजिए, तो 3% आ जाएगा। क्या आपकी जो गलतियां हैं वो उन जो कैलकुलेशन से 3 मल्टीप्लाई करके आए उनके अंदर है? अगर उनके अंदर है तो आप सेफ है, और अगर उनके बाहर है तो आप आउट है। आप समझ लीजिए क्लियरली। और वहां पर अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी सबमिट कर सकता हूं, मेरी स्पीड 100 है, तो भाई कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री सबमिशन अलाउड है, आराम से उन्होंने बोला है, आराम से प्री सबमिट करके आ जाना अगर आपको लगता है कि आपने बहुत जल्दी सारा टेस्ट कर लिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज हो पाएगी आप जल्दी सबमिट कर दो, ठीक है। और जो अब मैं बहुत बातें आपको बता चुका हूं, और मैं आपके थोड़े से पॉइंट और ले लेता हूं जो लास्ट में मुझे लगता है कि इसके बाद शायद कोई वीडियो लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ने की, लोगों की किसी भी समस्या की। तो कोई हाँ सवाल है, तो पहला सवाल मैंने लिया है, मैंने जो कमेंट्स आपने लिखे हैं मैंने उन्हीं में से अपने सवाल छाटे हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी सेक्शन कर सकते हैं। हाँ, ये बैंक का एग्जाम नहीं है कि वहां पर एक सेक्शन की आपका टाइमर चलता है। कोई भी सेक्शन, कंप्यूटर करिए, जीएस करिए, कोई भी सेक्शन कभी भी करिए, कैसे भी करना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात ये हो गई। हाँ यार, कुछ लोग मेरे से अपनी स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। अब आप मुझे क्या पता आप किस तरीके से टाइप कर रहे हैं। कुछ लिख रहे हैं कि मेरी 44 आ रही है, मेरी इसकी आ रही है, तो मेरी गलती बताइए। यार मतलब हाउ डू आई टेल, मुझे कुछ नहीं पता आप लोगों के बारे में। मैंने तो बताया सोनी से आप अपनी चीजें जज करिए। और देखिए यार, एग्जाम देने जा रहे हैं, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी तो जरूरी है। आपको पता होनी चाहिए मेरी स्पीड कितनी आ रही है, कुछ नहीं आ रही है। तो हर चीज मेरे से पूछ के आपको कोई जवाब ज्यादा अच्छा मिल नहीं पाएगा। तो ये स्पीड का चक्कर तो आप भूलिए। कल आपका पेपर है, कल देके आइए पेपर, जैसा भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बता चुका हूं मैं, स्किप वर्ड के बारे में भी बता चुका हूं। फोन साइज बहुत छोटा आएगा, मुझे जहां तक लगता है छोटा फोन साइज आएगा। सोनी टाइपिंग में अराउंड ये 16 वाला है, और अगर वर्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पर भी 14, 15, 16 के आसपास ही वर्ड आएगा, ठीक है। ये हो गया। हाँ, अब जो कुछ मेरे लोग आरटीआई पे सवाल उठा रहे हैं, देखिए मेरा काम कोई भ्रम फैलाना नहीं है, कोई गलत चीज फैलाना नहीं है। मैंने पहली वीडियो तभी बनाई थी जब आरटीआई का रिप्लाई आया था। उससे पहले भी मैं कह देता कि मुझे पता चला है या मेरे सोर्सेज से पता चला है कि 900 वर्ड आएंगे। आरटीआई मैंने भेजी, उनका रिप्लाई आया 900 वर्ड लिखे आए थे। अब उन्होंने खुद चेंज कर दिया है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। टाइपिंग के मार्क्स या टाइपिंग क्वालिफाइंग है, बार बार लोग पूछ रहे टाइपिंग के मार्क्स होंगे, सीबीटी के मार्क्स होंगे। आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। आप एक सुप्रीम कोर्ट का 40 to 100 ग्रेड पे के नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और भी चीजें, इस बार कट ऑफ नहीं पता। हाँ, मैंने बता दिया, इस बार कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अभी तक कोई सेफ स्कोर के बारे में मैं बात करना नहीं चाहूंगा। तो गाइज, यही इतनी बात मुझे कहनी थी। अब मैं फाइनली आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूं, बहुत अच्छे से एग्जाम को देके आइएगा। एक चीज और मैं बता दूं, कल जब आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो जाए तो आप इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी आपको लिंक पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी गौरव सिंह _GBU, एक ये। और एक मैंने अभी रिसेंटली टेलीग्राम चैनल खोला है होप इज गुड नाम से, तो आप वहां पर क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कल कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको खुद से कॉल कर लूं और चीजें आपसे पूछ लूं किस किस तरह के क्वेश्चन आए, और एक फटाक से एक हम छोटा सा मिनी सर्वे एक लेके आ जाए अपने चैनल पे, ताकि लोग अवेयर हो जाए सेकंड शिफ्ट में कैसा एग्जाम आएगा। लोगों की हेल्प करने से ही चीजें बनती हैं। तो एक चीज ये हो गई, और बाकी एग्जाम होने के बाद सारी चीज बात करेंगे कट ऑफ पे कितनी मतलब। और हाँ, एक चीज और देखिए, नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ बच्चों ने बताया कि लगभग 1,70,000 फॉर्म आए हैं, इस तरह के हैं। तो बच्चे अपीयर होंगे, कितने एब्सेंट होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता देता हूं आपको, अच्छा जो कंपटीशन होता है वो लगभग 10, 12 या 15, 20 हजार बच्चों में ही होता है। तो कितने बैठते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कट ऑफ पे उससे फर्क नहीं पड़ता कल कितने प्रेजेंट होंगे, ठीक है गाइस। अब ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देके आइएगा, सारी चीज आप लेके जाइएगा, एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह टाइम से पहले पहुंचेगा। बहुत स्ट्रिक्ट होता है एनटीए अपने टाइमिंग के मामलों में, तो आप अपने जो आपका दे रखा है रिपोर्टिंग टाइम उससे लगभग 1-1.5 घंटा पहले पहुंच जाइए। कोई फायदा नहीं, वहां बैठ के आराम से एंजॉय करिएगा। दिन का मौसम हो दिन में, और वरना मौसम आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। तो गाइस, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल होप इज गुड। आई होप कि आप बहुत अच्छा एग्जाम देके आएंगे, और सेम फॉर मी, मैं भी कल एग्जाम देने जा रहा हूं, देखते हैं कैसा रहता है एग्जाम। मेरा कल सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो कल सेकंड शिफ्ट का तो प्रॉपर मैं आपको एनालिसिस ले ही आऊंगा एग्जाम का,
और बाकी फर्स्ट शिफ्ट का लोग मेरे से कांटेक्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा थ्रू इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। ठीक है गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ऑल द बेस्ट वंस अगेन। सब्सक्राइब माय चैनल, होप इज गुड, बाय, टेक केयर।